लाली ने जानबूझकर अपनी गर्दन ऐसे खुजलाई जैसे 10 मच्छरों ने एक साथ अटैक कर दिया हो, क्योंकि यही उसका एकमात्र मौका था बबलू भैया जैसे तस्करों के चंगुल से भागने का। जैसे ही बबलू ने उसकी लाल लाल गर्दन देखी वो आगा बूला हो गया। ये क्या दे दिया तुमने, बीमार माल। कहते कहते वो तस्कर ढक्कन दादा से ही भिद्दा गया। दोनों आपस में कुश्ती कर रहे थे और लाली ने मौका देखकर झट से वैन स्टार्ट की और भाग निकली। दोनों तस्करों को तब समझ आया कि वो तो भाई बेवकूफ बन गए, पर अब देर हो चुकी थी। असल में लाली कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो पिछले जन्म से लौट कर आई थी। पिछली जिंदगी में उसकी सौतेली बहन चंपा ने सिर्फ जायदाद के चक्कर में उसके पिताजी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया और दोष लाली पर लगा दिया। ऊपर से लाली की डिजाइन भी चुरा ली और उसे बेचकर बबलू भैया के पास भिजवा दिया, जहां उसकी मौत तक हो गई। लेकिन इस जन्म में लाली कसम खा चुकी थी, ना मैं किसी के हाथ लगूंगी और ना चंपा की चालें चलेंगी। वो गाड़ी भगाते निकल गई। उधर उसकी सौतेली माँ गरिमा देवी और चालाक चंपा पिताजी के अंतिम संस्कार में मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए लोगों से बोले जा रहे थे कि लाली ने ही पिताजी को धक्का दिया है, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि लाली तस्करों से भाग ही नहीं सकती। पर तभी झन्नाट, लाली सीधे समारोह में पहुंच गई। भीड़ गरिमा देवी के बहकावे में आकर लाली को खलनायिका बताने लगी। चंपा भी नकली भोली बनने लगी। दीदी आप कहाँ थी, पापा ने आखिरी बार आपको बुलाया था, आप आई ही नहीं। लाली को हंसी आ गई। वो चुपचाप एक कप गर्म चाय उठाकर चंपा की तरफ बढ़ी और छप्पाक सीधे मुंह पर उड़ेल दी। चंपा फिर भी एक्टिंग मोड में थी। दीदी जल गई हूँ मगर मैं तो मासूम हूँ। लेकिन लाली अब बस में नहीं थी। उसने पिताजी की मौत वाली वीडियो निकाल ली। जैसे ही वो प्ले दबाने वाली थी तभी उसका चालू फियांसे रॉकी बाबू आ गया। वो आया और बिना कुछ सुने सीधा चंपा की तरफ भागा और लाली को ही खलनायिका बताने लगा। लाली ठहाका मारकर हंस पड़ी। उसने कहा ठीक है भाई, नाटक खत्म, और अपनी सगाई की अंगूठी उतारकर जमीन पर फेंक दी। चंपा तो ऐसे झपटी जैसे फर्श पर हीरा गिर गया हो। गरिमा देवी चिल्लाई, नालायक लड़की। इससे पहले वो और बोले झन्नाट, लाली ने उन्हें भी एक झापड़ दे दिया। तभी चाचा जी कैलाश काका आगे बढ़े। आज इसे मैं सबक सिखाऊंगा। रॉकी बाबू बोला, ये हमारे खानदान में लायक ही नहीं। और फिर जी हाँ, महाशय वहीं जमीन पर चंपा के पैर पकड़कर उसे शादी के लिए प्रपोज कर बैठे, जैसे कोई टीवी सीरियल की विलन जोड़ी। लाली को यह सब देखकर हंसी के झटके आने लगे। अरे इसी नाटक से तो तुमने मुझे फंसाया था पिछली बार। इसी बीच कैलाश काका फिर हाथ उठाने ही वाले थे कि बाहर से इंस्पेक्टर यादव की आवाज आई, कोई हाथ नहीं लगाएगा। भीड़ भी मौका परस्ती दिखाते हुए चिल्लाने लगी, जी हाँ हम गवाही देंगे। लाली